आप सबका स्वागत है आज की ज्योग्राफी क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, आप सबका वेलकम है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हम चैप्टर 3 ड्रेनेज पढ़ रहे थे और जिसमें हमने बहुत कुछ नया और एक्साइटिंग पढ़ा था अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। एम आई राइट? ऐसा ही था, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, इसी के साथ हम डील कर रहे थे और हमने बहुत ही रिवर्स के, बहुत ही सुंदर सुंदर रिवर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, सेक्टेड रिवर्स, पवित्र नदियां और उसके साथ ना जाने रिवर्स की स्टेजेस, उनकी लाइफ की जर्नी, उनका ओरिजिन कहाँ से होता है, कहाँ से होकर के गुजरती हैं, कौन सी स्टेट्स को क्रॉस करती हैं, हमारी जो इकोनॉमी है उस पर किस तरह से डिपेंडेंट है, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और कुछ पोर्शन जो है हम पढ़ भी चुके हैं। एम आई राइट? जिसमें हमने देखें तो हम दो पार्ट्स में ड्रेनेज सिस्टम को हमने डिवाइड किया था, हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, ऐसा ही था। और हिमालयन रिवर सिस्टम में हम लोग जो हमारी रिवर सिस्टम्स हैं, जैसे कि इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड देन ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, उनको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ चुके थे। साथ ही साथ हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बीच में क्या डिफरेंस है, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये भी हम बहुत ही डिटेल में पढ़ चुके थे। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपका जो होमवर्क पोर्शन था वो भी आपने कर लिया है। आज की क्लास के लिए आप बिल्कुल रेडी हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी क्लास के अंदर ही प्रेजेंट है। तो शुरू करते हैं, थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करते हुए क्विक रिकैप होगा जिसमें हम 1 मिनट से भी कम लगाएंगे और तुरंत हम क्या करेंगे, जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़ा वो हम यहाँ पर देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ओरिजिन एंड कोर्स से। इन रिवर्स का ओरिजिन और कोर्स हमने डिस्कस किया, यानी कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, वो रिवर कहाँ से निकली, राइट? तो हमने, आपको याद है कि हमने यहाँ पर कौन से लेक का नाम लिया था, मानसरोवर लेक का नाम लिया था और उसके नियर द मानसरोवर लेक हमारे पास कीमा योंगडोंग क्या है, ग्लेशियर है, वहां से इस जो रिवर है उसका ओरिजिन हुआ था। ठीक है। और उसके बाद हम अगर अपना मैप देखें तो यहाँ पर हमने देखा कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो यहाँ से इसका ओरिजिन हुआ और ये रिवर यूं हिमालय के पैरेलल इसका कोर्स बनता है, तिब्बत में से सांगपो नाम से पुकारा जाता है, नमजा बारवा पीक के पास ये यू टर्न ले लेती है, असम से होते हुए, और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, ये असम है, यहाँ से होते हुए ये बांग्लादेश में पद्मा यानी कि गंगा नदी जो पद्मा नाम से जानी जाती है उसके साथ ये जुड़ जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद इसे मेघना रिवर जो है वो ज्वाइन करती है और बांग्लादेश और इंडिया में ये डेल्टा बनाती है जिसे हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। और जो सुंदरबन डेल्टा है उसका नेम कहाँ से आया, सुंदरी ट्रीज से आया। ठीक है। और जो हमारा रॉयल टाइगर है उनके लिए ये जो सुंदरबन डेल्टा है वो होम है। ये सारी डिटेल्स हमने जो सुंदरबन के बारे में तो जब गंगा रिवर सिस्टम किया था तब पढ़ा था और यहाँ पर हमने ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को बहुत ही डिटेल में डिस्क्राइब किया। एम आई राइट? इज दिस क्लियर टू यू? तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखेंगे जरा हम ओरिजिन एंड कोर्स, उसके बाद हम मेजर ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करेंगे। जब हम मेजर ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र को दिबांग और लोहित दो ट्रिब्यूटरीज यहाँ ज्वाइन करती है। ये है आपकी लोहित ट्रिब्यूटरी और दिबांग, ये दोनों ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन करती हैं और ये ब्रह्मपुत्र रिवर इस तरह से फ्लो करते हुए आपको जो हमारी गंगा रिवर है उसके साथ ज्वाइन हो जाती है। लोअर कोर्सेज एंड कॉन्फ्लुएंस किस तरह से मिलती है आपने देख लिया, इंपॉर्टेंस क्या है पढ़ लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, की फैक्ट्स क्या है, ये सारा डिटेल हमने अपने लास्ट चैप्टर टॉपिक में हमने डिस्कस किया था। आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो बिल्कुल हिमालयन रिवर सिस्टम से ऑपोजिट है, दैट इज द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। बिकॉज हिमालयन रिवर सिस्टम को पूरा कवर करने के बाद, यानी कि हिमालयन रिवर सिस्टम को पूरा कवर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की तरफ। पहले ही दिन हमने हिमालयन वर्सेस पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को पूरा डिटेल में किया, कैसे इनका ओरिजिन हुआ, ये कौन सी स्टेजेस में है,
कहां से निकलती हैं। हमारा नॉर्थ का हिस्सा जो है इंडिया का, ग्लेशियर्स, माउंटेन से हिमालयन रिवर्स का ओरिजिन हो रहा है। जो हमारा पेनिनसुलर पार्ट है, जो डेक्कन प्लेट्यू का पोर्शन है, जो साउथ इंडिया है, वो हमारा पेनिनसुलर रिवर से कवर्ड है। इंडिया में बहुत सी रिवर्स है, हमारे पास डाइवर्सिटी है हर केस में। ये जो रिवर्स हैं बहुत सी बायोडाइवर्सिटी का होम है। फिर उसके बाद हिमालयन वर्सेस जब पेनिनसुलर आता है, तो पेनिनसुलर वर्सेस इस हिमालयस में भी हमारे पास बहुत सी रिवर्स आती हैं, जो कि हमारा ये स्ट्रेच है, ठीक है। और ये इस तरह से हमने ये जो पूरा नेटवर्क है रिवर्स का, इसको डिस्कस करना है। इज दिस नेटवर्क, ये जो नेटवर्क है इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो हमारा नॉर्थ का नेटवर्क है रिवर्स का, ये हम नेटवर्क पढ़ चुके हैं। ये हमारी हिमालयन रिवर्स आ रही थी और ये हमारी आ गई है पेनिनसुलर रिवर्स। क्लियर। अब इसमें पेनिनसुलर रिवर्स की जब बात आ रही है, तो पेनिनसुलर रिवर्स इनका ड्रेनिंग बे ऑफ बंगाल में भी है और अरेबियन सी में भी है। इंट्रोडक्टरी क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अब कौन सी ऐसी रिवर्स है जो अरेबियन सी में ड्रेन हो रही है, और कौन सी ऐसी रिवर्स है वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो रही है। एक जो हमारा हिमालयन रिवर सिस्टम है, ये अभी भी हमारा यूथफुल स्टेज में है। कौन सी स्टेज में है? यूथफुल स्टेज में है। रिवर्स अभी भी क्या कर रही हैं? इरोजन कर रही हैं। देन उसके बाद लेटर ऑन मियांडरिंग कर रही हैं। यूथफुल स्टेज में ही है, जवानी की स्टेज में ही है। बट जो हमारा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, आई एम अगेन रिपीटिंग, तो डियर स्टूडेंट्स, ये रिवर सिस्टम हमारा मैच्योर स्टेज में पहुंच चुका है, बिकॉज जो इरोजनल प्रोसेसेस हैं वो यहाँ पर अब कम है। अब हम डिपोजिशन यानी कि हम और लैंडफॉर्म्स की तरफ बढ़ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, हिमालयन रिवर सिस्टम इज स्टिल इन द यूथफुल स्टेज, बट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम अपनी मैच्योर स्टेज को कवर कर चुका है, वहां तक पहुंच चुका है। ये जो वाइडर नेटवर्क है, अब आप सबको पता है जब हम रिवर सिस्टम की बात करते हैं, उनके ऊपर डैम्स भी है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स भी है, और ना जाने कितने पर्पस के लिए हम इस पानी को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा हिमालयन रिवर सिस्टम का नेटवर्क और ये रहा हमारा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम का नेटवर्क। तो सबसे पहले जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, उसमें हम दो रिवर्स को डिस्कस करने वाले हैं आज, नर्मदा रिवर एंड द तापी रिवर। ठीक है, थोड़े से पोर्शन में जो टेक्स्ट आपकी बुक में दिया गया है उसी को मद्देनजर रखते हुए हम नर्मदा और तापी रिवर्स को डिस्कस करेंगे। क्लियर? तापी बोलो या ताप्ती बोलो, सेम ही है। ठीक है, तापी बोलो या फिर ताप्ती बोलो। द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। अब यहाँ पर जब हम क्या पढ़ रहे थे, जब हमने फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया याद करो, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया जब हमने टॉपिक किया तब मैंने आपको वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स का जिक्र किया था, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का जिक्र किया था। अब वही वेस्टर्न घाट से यहां से रिवर्स का ओरिजिन हो रहा है, और वो रिवर्स किस तरफ जा रही हैं? बे ऑफ बंगाल की तरफ भी जा रही है, और रिवर्स किस तरफ जा रही है? अरेबियन सी की तरफ भी जा रही है। पॉइंट नंबर 1 कि रिवर किस तरफ फ्लो करेगी, ये डिपेंड करेगा रिलीफ के ऊपर, उस एरिया के नेचर, रिलीफ का नेचर पे डिपेंड करेगा कि उस एरिया का, उस रीजन का रिलीफ का क्या नेचर है, उसकी क्या स्लोप है, वो किस एंगल पे बिल्ट है। उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, हम रिवर्स को क्या कर रहे हैं, हमने उनको डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लो। अब सबसे पहले मैंने कहा वी आर टॉकिंग अबाउट द नर्मदा रिवर, लेकिन उससे पहले हम एक पूरा जिस देखेंगे पेनिनसुलर रिवर का। द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया इज फाउंड बाय द वेस्टर्न घाट्स। घबराना नहीं है, मैं आपको पढ़ा चुकी हूं कि वाटर डिवाइड क्या होता है, याद होगा आपको, याद है? रिलीफ जो क्या कर रहा है, दो ड्रेनेज सिस्टम को डिवाइड कर रहा है, उसे हम वाटर डिवाइड कहते हैं। एक वाटर डिवाइड का नाम हमने अभी लास्ट अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा, जिसका क्या नाम था? अंबाला। पढ़ा था ना वो। अब कौन से रिवर सिस्टम को इसने डिवाइड किया है, ये आप फिर से रिवाइज करेंगे क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूं। ठीक है, तो वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म्ड बाय वेस्टर्न घाट्स विच रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट। आपको सबको पता है, ये अगर ये इंडिया का मैप है तो ये हमारी वेस्ट कोस्ट है और ये हमारी ईस्ट कोस्ट है। क्लियर है ना? तो यहाँ पर जो वेस्टर्न कोस्ट है या घाट्स है ये हमारे, क्योंकि घाट्स की दूरी कोस्ट से दूर है। अब कितना दूर है, कितना पास है, ये क्या डिसाइड करेगा? उस रिवर की लेंथ कितनी होने वाली।
क्लियर? तो यहाँ पर जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया का वेस्टर्न घाट का पोर्शन है, ये वाटर डिवाइड एक्ट करते हैं और किस तरह से स्ट्रेच है इनका, नॉर्थ टू साउथ. मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, दे फ्लो ईस्टवर्ड्स एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल. यहाँ पर क्या लिखा है कि बहुत से रिवर्स जो जिनका ओरिजिन वेस्टर्न घाट से हो रहा है, वो सब जाकर के कहाँ ड्रेन हो रही है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो रही है. कौन कौन सी रिवर्स, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी. क्लियर है? अब दीज रिवर्स मेक डेल्टास एट देयर माउथ्स, और ये रिवर्स क्या करती हैं, माउथ पर, अपने माउथ पर क्या बनाती हैं, डेल्टास. बताने की जरूरत नहीं है, दोबारा पढ़ चुके हैं डेल्टा की क्या डेफिनेशन होती है. देयर आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, और कह रहा है कि जो वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट है वहां पर क्या हो रहा है, बहुत सी छोटी छोटी स्ट्रीम्स, रिवर्स, झरने जो है वो फ्लो करते हैं. अब हमने देखना है कौन कौन सी रिवर्स हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम कि उसमें हम देखेंगे नर्मदा और तापी रिवर्स की. अब कुछ रिवर्स हैं, पहले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था, कुछ रिवर्स जो है जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, तो ये सब रिवर्स क्या बनाती हैं, डेल्टास. और नर्मदा और तापी एक ऐसी रिवर्स हैं जो क्या बनाते हैं, एस्चुरीज. मैंने उस दिन भी बताया था कि जो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर्स हैं वो सिल्ट लोडेड होती है, सेडिमेंट लोडेड होती है, और जब वो सेडिमेंट लोडेड, सिल्ट लोडेड है, तो जब वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं तो अपने सारे सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा, जो कि एक ट्रायंगुलर लैंडफॉर्म है. बट इन कंपैरिजन टू नर्मदा एंड तापी, उनके पास डिपॉजिट करने के लिए कुछ नहीं, उनकी जर्नी स्मॉल है, तो वो क्या करती हैं, डायरेक्ट ही सी के साथ मिल जाती हैं, तो वो एस्चुरीज का फॉर्मेशन करती हैं जिसमें डेल्टा कोई बीच में डिवाइडर नहीं है. तो वो जो मीटिंग अप सी और जो रिवर वाटर है उसी से ही एस्चुरीज का निर्माण होता है. तो नर्मदा और तापी, दे आर द ओनली लॉन्ग रिवर्स विच फ्लो वेस्ट एंड मेक एस्चुरीज. इस पॉइंट को आप स्टार दे देंगे और इसको हमेशा अपनी लाइफ में याद रखेंगे. नर्मदा एंड तापी are the only long rivers which flow west and make estuaries. The drainage basins of the peninsular rivers are comparatively smaller in size. जो basin है in comparison to Himalayan river system, it is very smaller. There are numerous small streams flowing west of the western Ghats. पढ़ लिया. And ये जो हमारी जो rivers Bay of Bengal में जा रही हैं peninsular, they make deltas at their mouth. आई होप आपको यहां तक क्लियर है. अब हम बात करेंगे नर्मदा रिवर की, कि नर्मदा रिवर का ओरिजिन कहां से हुआ और वो रिवर कहां पर आकर के किसके साथ, कौन से सी में आकर के ड्रेन हुई. तो सबसे पहला पॉइंट हमने याद रखना है यहाँ पे कि नर्मदा रिवर का ओरिजिन होता है अमरकंटक प्लेट्यू से. कहां से, अमरकंटक प्लेट्यू से इस रिवर का ओरिजिन होता है. ठीक, अमरकंटक प्लेट्यू मध्य प्रदेश. अब एक जब हमने फिजियोग्राफी पढ़ी है वहां पर हमने दो रेंजेस के नाम लिए थे, विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज, यानी कि माउंटेन रेंज है ये माउंटेन रेंज है और ये रिवर इसके बीच से होकर के गुजर रही है और यहाँ आकर के ड्रेन हो रही है. ध्यान से सुनना. अब जब ये रिवर यहां से निकल करके यहाँ ड्रेन हो रही है, इस तरफ भी पहाड़ है और इस तरफ भी पहाड़ है. क्लियर? अब यहां पर जो वैली बनती है उस वैली को बोलते हैं रिफ्ट वैली. क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली. अब क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, आप कोई भी हाई लेवल का एग्जाम दे दो या आप 9th क्लास स्टैंडर्ड की बुक खोलो या धीरे धीरे आप फ्यूचर में भी कोई एग्जाम देंगे तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी रिवर रिफ्ट वैली से होकर के गुजरती है. उसके लिए सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि रिफ्ट वैली होती क्या है, रिफ्ट वैली क्या है. तो रिफ्ट वैली क्या होती है, थोड़ा यहाँ ध्यान से सुनेंगे. अगर हमारे पास ये भी माउंटेन ब्लॉक है और ये भी माउंटेन ब्लॉक है, ठीक है. अब फॉल्ट, जब हमने हिमालयाज की फॉर्मेशन पढ़ी तो वहां पे फोल्ड और फॉल्ट का जिक्र हुआ था. फोल्ड मतलब प्लेट्स में जब टेंशन डेवलप हुई उससे उसके बीच में जो टेंशनल फोर्स की वजह से जो क्या हुआ, फॉल्ट आया, जो उसमें क्रैक आया. वो जो क्रैकिंग स्लैब है, ये जो दो पोर्शन है ये सैंड स्टिल रहेंगे और बीच का पोर्शन क्या हो जाएगा, डाउन थर्स्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ धंस जाएगा. ये जो वैली का निर्माण होता है उसे हम रिफ्ट वैली कहते हैं. ठीक है, ड्यू टू फॉल्टिंग. इससे ज्यादा यहाँ पर मैं आपको डिस्क्राइब नहीं करूंगी बिकॉज मैं आपको पहले ये पढ़ा चुकी हूँ. ठीक है, तो हम याद रखेंगे नर्मदा वैली, नर्मदा रिवर जो है वो रिफ्ट वैली से होकर के गुजरती है. गुजरात, मध्य प्रदेश,
दो हमारे पास स्टेट्स हैं जहां से ये रिवर अपना इसका जो बेसिन है इन दो स्टेट्स में स्प्रेड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये रिवर गल्फ ऑफ खंबत यानी कि अरेबियन सी में आकर के फिर ड्रेन हो जाती है। क्लियर है? तो दो बातें हमने इस रिवर के बारे में जानी कि ये जो रिवर है ड्रेन कहाँ हो रही है, गल्फ ऑफ खंबत में इन द अरेबियन सी, और अमरकंटक प्लेट्यू से मध्य प्रदेश, यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है, और ये रिफ्ट वैली से होकर के गुजरती है और गल्फ ऑफ खंबत में जाकर के गिर जाती है, ठीक है। अब आगे चलेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, बताया मध्य प्रदेश अमरकंटक प्लेट्यू में इसका राइज हुआ। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हम यहाँ पे इनको हम क्या करेंगे, ग्रास्प कर लेंगे। पहला फैक्ट है हमारा, अमरकंटक प्लेट्यू से इसका राइज हुआ। अब इस नदी के ऊपर कौन से फॉल्स है, वाटरफॉल है ना। वाटरफॉल क्या होता है, सपोज करो कोई इंसान तेज बाइक चला रहा है और रास्ते में स्पीड ब्रेकर आया, जितनी तेज उसकी स्पीड होगी, जो स्पीड ब्रेकर होगा वो उसको क्या करेगा, उल्टा उसको फॉल करवाएगा, और वो क्या होगा, वही फॉल जो स्पीड ब्रेकर है वो आपका माउंटेनस रॉक हो जाती है। जब नदी आ रही है, स्टीप रास्ते में माउंटेन रॉक मिल रही, जिससे रिवर क्या कर नहीं पा रही, इरोड नहीं कर पा रही, तो वो एज अ फॉल करके नीचे क्या होगा, पानी फ्लो करेगा। वो जो फॉल है, यहाँ पर डिफरेंट हर एक रिवर का अलग अलग फॉल्स होते हैं, अलग अलग वाटरफॉल उस रीजन में बनता है डिपेंडिंग अपॉन द माउंटेन स्लोप। तो यहाँ पर नर्मदा रिवर पर जो फॉल बन रहा है जबलपुर में, उसे हम कहते हैं धुआंधार फॉल। ये आपकी पिक्चर भी है यहाँ पर, तो ये आपने याद रखना है कि नर्मदा रिवर पर कौन सा फॉल बनता है, धुआंधार फॉल। अब यहाँ पर जो बेड़ा घाट के पास जो मार्बल रॉक्स हैं, इनको नर्मदा रिवर क्या करती है, ब्यूटीफुल मार्बल रॉक्स के थ्रू जाती है, वहां पे गॉर्ज बनाती है और इनको क्या करती है, इरोड करती है। तो ये वर्ल्ड फेमस रॉक्स है, मार्बल रॉक जो है ना यहाँ की, नर्मदा जब इस रीजन की बेड़ा घाट की, तो ये वर्ल्ड फेमस है, पूरे विश्व में फेमस मार्बल रॉक्स, जिनको कौन सी रिवर काट रही है, नर्मदा रिवर काट रही है। कभी आप इसको गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको बहुत ही सुंदर रॉक्स देखने को मिलेंगी, जिसके बीच से नर्मदा रिवर जो है वो फ्लो कर रही है, ठीक है बेटा। अब बात आती है कि नंबर 2 पॉइंट आपको मैंने बताया कि इट फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली। नर्मदा फ्लोज वेस्टवर्ड थ्रू अ रिफ्ट वैली बिटवीन द विंध्या रेंज नॉर्थ में, सतपुरा रेंज साउथ में। वापस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये रिफ्ट वैली से होकर के गुजरती है। नॉर्थ में हमारे पास विंध्या रेंज है, साउथ में हमारे पास सतपुरा रेंज है। अब इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो छोटी हैं और इसको ज्वाइन करती है मेन स्ट्रीम को एट राइट एंगल्स, राइट एंगल पर इसको आकर के ज्वाइन करती हैं। अब ट्रिब्यूटरीज किस एंगल पर, किस स्ट्रक्चर पर मेन स्ट्रीम को ज्वाइन करती है, वो वहां का ड्रेनेज पैटर्न बनाता है। क्या बनाता है, वहां का ड्रेनेज पैटर्न। तो वैसा ही कुछ पैटर्न यहाँ पे नर्मदा रिवर भी बनाती है, एंड दिस इज योर होम टास्क टू आइडेंटिफाई द ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म बाय द नर्मदा रिवर। ठीक है, आपने पता करना है कि ड्रेनेज पैटर्न जो नर्मदा रिवर बना रही है वो कौन सा पैटर्न बना रही है। कुछ पैटर्न्स के नाम मैं यहाँ लिख देती हूँ। यहाँ पे देखो, डेंड्रियाटिक पैटर्न जो हमने किस केस में पढ़ा था, गंगा रिवर सिस्टम में। रेडियल पैटर्न, क्या रेडियल पैटर्न बनाती है, या फिर थर्ड ऑप्शन आपके पास है ट्रेलाइज पैटर्न। ठीक है, ये 3 पैटर्न्स है, इन्हीं में से एक है। तो आपने पता करना है कि कौन सा पैटर्न जो है वो नर्मदा रिवर बना रही है। क्यों डिफरेंट क्यों होगा, क्योंकि उसकी ट्रिब्यूटरीज उसको राइट एंगल पर ज्वाइन कर रही है। अब नेक्स्ट, बेसिन कौन कौन सा कवर किया हुआ है इसने, कौन कौन सी स्टेट्स को, मध्य प्रदेश और साथ साथ गुजरात, ये 2 पोर्शन जो है इसको कवर किया हुआ है। माउथ द नर्मदा ड्रेन्स इनटू वेयर, गल्फ ऑफ खंबत, गल्फ ऑफ खंबत बोलो एंड या कम्बैट बोलो, इन दी अरेबियन सी। ठीक है, ड्रेन्स इनटू दी अरेबियन सी, ये कहाँ ड्रेन करता है, अरेबियन सी में ड्रेन करता है। तो ये था अबाउट नर्मदा रिवर। कौन से फॉल्स है वहां पर, एक बार फिर से, धुआंधार हो गए, और उसके बाद ये आपका रहा नर्मदा रिवर का स्ट्रक्चर। तो दिस वाज ऑल। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि जो हमारी नर्मदा रिवर है, जैसे हमने गंगा रिवर का फ्लैगशिप प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टार्ट हुआ था वो हमने पढ़ा जब हम गंगा रिवर सिस्टम पढ़ रहे थे, तो वैसे ही हमारा नर्मदा रिवर पर नमामि देवी नर्मदा एक स्टेप है टुवर्ड्स क्लीन, प्योर एंड अवायरल नर्मदा, क्लियर नर्मदा। तो क्लीन रिवर हमारी ड्यूटी है, और ये आपके जो बुक है उसका डू
डू यू नो पोर्शन है कि क्या आप जानते हो कि जो प्रोग्राम है वो सरकार द्वारा, कौन सी सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसमें क्लीन नर्मदा उनका मेन फोकस है। सेव नर्मदा सेव लाइफ, हमने नर्मदा रिवर को प्रोटेक्ट करना है, उसको पॉल्यूशन से बचाना है, ठीक है। दिस इज द डू यू नो फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, आपकी टेक्स्ट बुक से ये डू यू नो लिया गया है, क्लियर है। तो ये आपका टेक्स्ट बुक पोर्शन है, डू यू नो का आपकी किताब से लिया गया। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब हम पहुंच चुके हैं हमारा तापी बेसिन की तरफ, यानी कि ताप्ती बेसिन। नर्मदा बेसिन को हमने पहले किया, अब हमारा सेकंड आ गया ताप्ती बेसिन। अब जो ताप्ती बेसिन है बच्चों, इसका कहाँ, हर एक रिवर ओरिजिन कहाँ से होगा, कहीं ना कहीं से तो निकली है। बैतूल डिस्ट्रिक्ट कहाँ से निकली है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश, या बोलो मुल्ताई, जो एक सेकेंड, कहां से निकली है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश, यहां से इसका ओरिजिन हुआ है। और ये जो रिवर है तापी रिवर जो है, फिर इसके जो स्टेट्स हैं जहां से इसका बेसिन है वो है गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। रिफ्ट वैली पैरेलल फ्लो करती है ये नर्मदा वैली से, लेकिन बट इट इज मच शॉर्टर इन लेंथ। ये जो रिवर है ये लेंथ में थोड़ी शॉर्टर है इन कंपैरिजन टू द नर्मदा रिवर। तापी रिवर फ्लो करती है वेस्टवर्ड और इट इज ज्वाइंड बाय अगेन स्मॉल स्मॉल ट्रिब्यूटरीज एट राइट एंगल्स। अगेन इट ड्रेन्स इनटू गल्फ ऑफ खंबत इन अरेबियन सी। तो ये रहा आपका सतपुरा रेंज है और ये रिवर इस तरह से विंध्या रेंज ऊपर है। नर्मदा और तापी जो है दोनों एक दूसरे से पैरेलल फ्लो करती हैं और अरेबियन सी में आकर के ड्रेन होती हैं। और 3 स्टेट्स में इसका बेसिन है। कौन कौन सी स्टेट, गुजरात की स्टेट, ये पूरा मध्य प्रदेश का रीजन और ये महाराष्ट्र का बेसिन। ये पूरा इसका बेसिन जो है वो महाराष्ट्र तक इसका स्ट्रेच है, ये सारी स्टेट्स में। तो दिस वाज ऑल अबाउट डियर स्टूडेंट्स द तापी बेसिन। कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में जो प्लेन्स हैं वो बहुत ही नैरो हैं। पढ़ा हुआ है आपने जब फिजियोग्राफी पढ़ी थी तब वहां पे इसको डिस्कस भी किया था। तो इसलिए जो कोस्टल रिवर्स हैं वो क्या होती हैं डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट होती हैं। बताया मैंने आपको कोस्टल रिवर्स क्या होती हैं, इसलिए शॉर्ट होती हैं। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर, कौन कौन सी रिवर्स हैं, साबरमती, माही, भारतपुजा एंड द पेरियार। ये जो रिवर्स हैं ये सारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं और सब अरेबियन सी में ड्रेन करती हैं। अब पता ये करना है कि ये कौन कौन सी स्टेट्स की इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। जब हम साबरमती की बात करते हैं तो गुजरात की बात करते हैं। जब हम माही की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की बात करते हैं। जब हम भारतपुजा की बात करते हैं तो हम केरला की बात करते हैं। जब हम पेरियार की बात करते हैं तो अगेन केरला की बात करते हैं और ये केरला की लॉन्गेस्ट रिवर है। क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर, ब्यूटीफुल लैंडस्केप, इसलिए हम ये केरला की लॉन्गेस्ट रिवर है। और ये रहा हमारा कुछ रिवर्स एंड द कोस्टल रिवर्स आर शॉर्ट बिकॉज द डिस्टेंस। अब आपको पहले ही बता दिया इनका जो लेंथ है, रिवर्स इतनी लंबी नहीं होती। क्यों लंबी नहीं होती है, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स और कोस्टल प्लेन्स के बीच में जो स्ट्रेच है, जो नैरो कोस्टल प्लेन्स है, इसकी वजह से जल्दी समुद्र हम पहुंच जाते हैं। तो इसलिए ये जो रिवर्स है ये क्या होती हैं, शॉर्ट होती हैं। क्लियर है, यहां तक आपका क्लियर है। अब बात आती है क्वेश्चन पोर्शन की कि हमारा होम टास्क, होमवर्क देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर होमवर्क नहीं होगा तो आपकी मेंटल एक्सरसाइज कैसे होगी। तो इसलिए आपके टेक्स्ट बुक के 2 क्वेश्चन आज आपके होमवर्क में, रिडल्स नहीं लेके आई हूँ, ठीक है। तो आज हम लेके आए हैं 2 क्वेश्चन जो आपके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है। ऐसे धीरे धीरे करके हमारा जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाएंगे। नंबर 1, नेम द 2 हेड स्ट्रीम्स ऑफ द गंगा, वेयर डू दे मीट टू फॉर्म द गंगा। आप बताइए 2 हेड स्ट्रीम्स कौन सी हैं। पढ़ा है, अलकनंदा है, भागीरथी है, कहाँ मिलती हैं, वो नाम लिख करके आपने बताना है कि वो मिलती कहाँ। ठीक है, बताने की जरूरत है, एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि आपका होम टास्क है। Why does the Brahmaputra in its Tibetan part have less silt despite a longer course? बेशक तिब्बत में इसका कोर्स लॉन्ग है, कल पढ़ाया था, लॉन्ग कोर्स है, लेकिन फिर भी वो सिल्ट उसमें कम है। क्यों कम है, कैसा रीजन है, वहां पे कोई क्लाइमेटिक इफेक्ट है, कैसा ड्राई रीजन है, कोल्ड है, तो इसकी वजह से सिल्ट कम है। ये सब मैंने आपको कल, अगर आपको याद हो, हमारी प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो थोड़ा चीजों को ध्यान से सुनना है, जिसकी वजह से हमारे टेक्सचुअल क्वेश्चंस एकदम से सॉल्व हो जाएंगे अगर हम ध्यान से सुनेंगे। तो व्हाई डज द ब्रह्मपुत्र इन इट्स टिबेटन पार्ट हैव लेस सिल्ट?
सिल्ट का मतलब घबरा तो नहीं रहे, हमने क्या लिख दिया, ये सिल्ट क्या होता है ना। तो इसलिए छोटे छोटे कीवर्ड्स मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिए थे कि उनका क्या मतलब होता है। कोर्स उसका लॉन्गर है, लंबा कोर्स है, लेकिन फिर भी वहां पर सिल्ट डिपॉजिट कम है। तो आइडेंटिफाई तो आंसर आपको ही करना है, मैं नहीं बताने वाली, है ना। तो वहां पे क्या है, कैसा रीजन है, तो ये थोड़ा सा आपका एक्सरसाइज है जिसमें आपको ये क्वेश्चंस दो शॉर्ट शॉर्ट नोट 3 लाइंस जो है वो सॉल्व करनी है। तो दिस इज योर होम टास्क। तो अब हम नेक्स्ट मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम नेक्स्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स को और महानदी, गोदावरी, कृष्णा को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हमने वो रिवर्स डिस्कस की जिनका जो कहाँ ड्रेन होती हैं अरेबियन सी में। अब हम नेक्स्ट क्लास में उन रिवर्स को एक ग्रुप में डिस्कस करेंगे जिनकी ड्रेनिंग कहाँ हो रही है, बे ऑफ बंगाल में हो रही है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। आप होमवर्क करके आएंगे और ध्यान से चीजों को, फैक्ट्स को लर्न करने की कोशिश करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।